हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे ओला इलेक्ट्रिक एंड एथर एनर्जी का। और मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में से आज के टाइम पे मुझे कौन सी कंपनी लुक्रेटिव लगती है इस प्राइस पॉइंट पे। इस बात का ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक दिखा देता हूँ। बेसिक क्या है? एक स्कूटी का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का कॉस्ट बाइफर्केशन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? बैटरी पैक्स हो गया, सस्पेंशन हो गया, टायर्स हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, स्विच गियर हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होता है आपको स्कूटी का। और यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट समझ लो इन परसेंटेज। तो बैटरी पैक जो है वो स्कूटी का लगभग आपको 43% होता है, मोटर होता है 11%, कंट्रोलर होता है 6.4%। तो ये सब कुछ कुछ कंपोनेंट हो गया स्कूटी का, जिसका कि मैं आपको कीमत दिखा रहा हूं। यहाँ पे नोट करो, बैटरी पैक आपको 44% अप्रोक्स, मोटर 11%, कंट्रोलर 6%। तो ये तीन मिल के लगभग आपको 60% ऑफ स्कूटी का कीमत होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नोट करो कि बैटरी जो है, बैटरी 40 to 45% कीमत होता है किसी भी आपको स्कूटी का, ऑन एन एवरेज। अब मैं आता हूं यहां पे दिखाता हूं आपको बैटरी के अंदर का चीज। तो बैटरी को अगर आप सही सही से देखोगे, इस डायग्राम को पॉज करो और सही से देख लो। वैसे मैंने ओला इलेक्ट्रिक का जब इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो बनाया था, उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बैटरी के कीमत का अगर हम एनालिसिस करें तो हमें यह पता चलेगा बैटरी पैक में 50 to 65% जो कीमत होता है वो बैटरी सेल्स का होता है। बैटरी सेल्स क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो तो जो हमारे वॉल क्लॉक होता है ना, उसमें जो आपको घड़ी बैटरी होता है, दैट इज बैटरी सेल्स। वैसे बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है बैटरी पैक। तो बैटरी पैक में लगभग 50 से 60% कीमत बैटरी सेल्स का होता है। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है? हमें यहां से यह पता चल रहा है कि एक स्कूटी में बैटरी सेल्स का कीमत कुछ नहीं तो 20 से 25% तो होगा ही होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता देता हूं मैं, वो क्या है? मान लो अगर किसी स्कूटी का कीमत है 1 लाख रुपए, तो उसमें बैटरी सेल्स कम से कम 20 से 25 हजार का तो होगा ही होगा। रखो 23-24 हजार होना चाहिए ऑन एन एवरेज। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। देखो यहां पे क्या चीज मैं दिखा रहा हूं आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आपको अगर मैंने बताया था कि ओला जो है, एक मिनट, बैटरी पैक, मोटर एंड कंट्रोलर, ये तीन कंपोनेंट जो है हाईएस्ट कॉस्ट होता है किसी भी स्कूटी का। यहां पे देखो, ओला आपको इन हाउस बैटरी सेल्स बनाएगी, ठीक है, और ये एथर एनर्जी जो है आपको आउटसोर्स करेगी। कॉलम ए क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आपको स्कूटी का हो गया। तो बैटरी सेल्स एथर बाहर से खरीदेगी, ये आपको अंदर में बनाएगी, मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा, मार्जिन इनको ज्यादा मिलेगा। एंड जो बाहर में ये सब प्रॉब्लम होता है ना, आपको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट का इशू वगैरह, उससे इस कंपनी को कम इफेक्ट पड़ेगा। पहला एडवांटेज ऑफ ओला इलेक्ट्रिक। दूसरा क्या है कि इनके पास मोटर इन हाउस है, इसके पास कम है, मतलब उतना नहीं है, बाहर में देते हैं। तो अगेन मोटर का कितना कीमत था? मोटर का कीमत 11% लगभग। ये दोनों चीज मिला के, बैटरी सेल्स एंड मोटर मिला के 55% का कीमत होता है स्कूटी का। एंड दीज टू थिंग्स ओला इज मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस एंड ओला हैज एज ओवर एथर एनर्जी। लेकिन एथर एनर्जी को कहां कहां एज है वो देख लो। एथर एनर्जी का एसेट लाइट अप्रोच है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। देखो ये बड़े बड़े कैपेक्स कर रहे हैं ओला वाले, आपको क्या कर रहे हैं, गीगा फैक्ट्री बना रहे हैं। अगेन मैं गीगा फैक्ट्री के बारे में थोड़ा बता देता हूं। गीगा फैक्ट्री क्या होता है? देखो बैटरी बनाने का कैपेसिटी जो गीगावाट में हो, दैट इज गीगा फैक्ट्री, सिंपल भाषा में समझा जाए तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, स्कूटी का 55% दाम होता है आपको मोटर एंड बैटरी सेल्स मिला के, जो कि ओला आपको इन हाउस बनाएगी, ठीक है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं कि मार्जिन एक्सपेंशन में किसका एज है? मार्जिन एक्सपेंशन में आपको ओला का एज है, जो कि हाइयर मार्जिन हो सकता है, एथर का लोअर है। एथर एनर्जी का क्या आपको एज है? यहाँ पे एथर एनर्जी आपको एक तरह से देखा जाए तो एसेट लाइट अप्रोच पे काम करती है। क्यों? क्योंकि देखो इनको तो कोई गीगा फैक्ट्री से बनाना नहीं है, बैटरी सेल्स वगैरह बाहर से खरीद रहे हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है क्योंकि कैपेक्स कम करते हैं। तो ये सब कुछ इनका बेनिफिट हो गया। एथर एनर्जी एसेट लाइट है, ओला इलेक्ट्रिक आपको बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ज्यादा है, ज्यादा मार्जिन फ्यूचर में कमांड करेगी, तो कॉम्पिटिटिव दाम भी रख सकती है, सस्ते में बेच सकती है, ज्यादा कस्टमर को खींच सकती है अपने पास। ये चीज समझ लो। तो
ये हो गया दोनों का कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे, अगर स्कूटी का डायनेमिक्स अगर हो जाए सही, स्कूटी का डायनेमिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ओला हैज एज, क्यों? क्योंकि ये बैटरी सेल्स एंड मोटर जो कि आपको सबसे ज्यादा कीमत रखता है किसी भी स्कूटी का, वो ये इन हाउस बनाएंगे, जो कि एथर नहीं बनाएगी। एथर का क्या एग्जांपल है, क्या एडवांटेज यहाँ पे, एथर एनर्जी जो है आपको एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है एंड इसको एग्जीक्यूशन वगैरह का ज्यादा इशू नहीं होगा, जो कि आपको ओला में हो सकता है। एंड उसके अलावा अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का ना फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर का बेस्ड ऑन सम एजम्पशन वगैरह। देखो एथर पे भी आपको मेरा इन-डेप्थ वीडियो मिल जाएगा, ओला पे भी मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का कंपैरिजन कर दूंगा। उससे पहले एक बात बता देता हूं मैं, देखो एथर का आज के टाइम पे ना सर्विस वगैरह बहुत अच्छा है और कस्टमर को लेके, कस्टमर के अंदर एथर को लेके बहुत अच्छा सेंटीमेंट है, लेकिन ओला को लेके नहीं है। ओला का जैसे सर्विस सेंटीमेंट होता है ना कि यार ओला का स्कूटी यार इसका तो सर्विस ही अच्छा नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। एथर का सर्विस अच्छा है, मैं खरीदूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कंपनी, ये कंपनी जो है अपने सर्विस को इंप्रूव कर रही है। क्यों? क्योंकि आप इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह देखोगे डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इस महीना और इस महीने दैट इज जून में इन्होंने 16,000 स्कूटी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो यहां से मुझे क्या पता चलता है कि ओला इज इंप्रूविंग, और धीरे धीरे जब ओला इंप्रूव होगा, सर्विस अच्छा होगा, वर्ड ऑफ माउथ से ओला का नाम फैलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि जब सर्विस अच्छा हो जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से इनका नाम फैलेगा, अच्छा होगा, तो इनके पास कैपेसिटी है स्कूटी बेचने का। एंड डिमांड जब आएगा तो दे कैन कैपिटलाइज, क्यों? इनके पास सेल्स भी अंदर से बना के तुरंत कर लेंगे एंड देन इनके पास स्कूटी बनाने का भी कैपेसिटी है, तो ये भी कर सकते हैं आराम से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये मैं एजम्पशन नहीं लूंगा अपने कैलकुलेशन में, मैं कुछ बेसिक एजम्पशन लेके कैलकुलेट वगैरह करूंगा। तो सबसे पहले मैं एथर एनर्जी का आपको दिखा देता हूं। देखो अगेन, अगर ये कैलकुलेशन आपको डिटेल में देखना है तो एथर एनर्जी का इन डेप्थ वीडियो देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो देखो एक बात समझो, मैंने एथर एनर्जी के वीडियो में कल आपको क्या बताया कि FY 28 में कंपनी के पास 9.2 लाख स्कूटी बेचने का कैपेसिटी रहेगा, समझे? तो मैंने ये माना, दो केस यहां पे लिया है। पहला केस क्या लिया कि 7 लाख स्कूटी बेचेंगे FY 28 में, एंड दूसरा केस लिया कि 8 लाख स्कूटी बेचेंगे। क्या डिमांड सप्लाई नहीं है? मेरे हिसाब से डिमांड बहुत है। इंडियन गवर्नमेंट आपको टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को पुश कर रही है, इवन आपको रिन्यूएबल को, इलेक्ट्रिक को, सबको पुश कर रही है आज के टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया है, क्या जूम करके किया हुआ है यहाँ पे, पहली बात तो हमने दो कैलकुलेशन किया, एक FY 28 का, FY 30 का। तो FY 28 के कैलकुलेशन में हम क्या देख रहे हैं कि पहले केस में कि ये 7 लाख स्कूटी बेचेंगे, दूसरे केस में कि 8 लाख स्कूटी बेचेंगे। डुएबल है, थोड़ा अगर कंपनी अग्रेसिव जाएगी तो कर सकती है, ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन आगे मैं बता रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, अगर ये आपको 7 लाख स्कूटी बेचते हैं, एक स्कूटी का कीमत 1,15,000 होगा। और हाँ, ये लोग जो कैपेक्स कर रहे हैं अपना, आपको फैक्ट्री 3.0 में, वहां पे ये लोग मास सेगमेंट में बेचना चाहते हैं स्कूटी को, तो इतना ही उनका एवरेज रेंज बनना चाहिए, अनलेस वो बाइक वगैरह ना बनाए, जो कि उनके प्लान में नहीं है। फैक्ट्री 3.0 पे तो नहीं है, मे बी कल को प्लान में आ जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि उनका 9,471 करोड़ का रेवेन्यू बन सकता है, एज्यूमिंग कि 15% उनका रेवेन्यू का टोटल कंट्रीब्यूशन आपको ये सबसे आएगा, सॉफ्टवेयर बेच के, सर्विसिंग वगैरह से, एक्सेसरीज वगैरह जो कि हेलमेट वगैरह होता है वो सब सेल करके आएगा। तो मैंने यहां पे क्या जूम किया कि 7 लाख स्कूटी बेचेंगे, एवरेज प्राइस होगा 1,15,000 रुपया, एंड उसके बाद इनका 15% उसके ऊपर रेवेन्यू आएगा सर्विसेज वगैरह से, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर। अगेन इसको मैं डिटेल में बताया था, एथर्नर्जी का इंडेक्स में डाल दिया हूं, देख लेना। एंड अगेन मैंने ग्रॉस मार्जिन कितना एज्यूम किया हुआ है, 27.5%। तो ये सब लेके मैंने कैलकुलेट किया। इस कैलकुलेशन का डिटेल के लिए अगर आपको सीखना है तो मेरा कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे ऑनलाइन सेशन का, उस पर रजिस्टर कर लो एंड उसे आप खरीद सकते हो। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। फॉरवर्ड कैलकुलेशन करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड आपको पता चलेगा इस कंपनी का पोटेंशियल कैसा है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का 2,604 करोड़ हो सकता है, 2,600 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस वगैरह हो गया, अदर एक्सपेंस वगैरह हो गया, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट वगैरह। तो कंपनी का पीबीटी 1,647 करोड़ बनेगा, पैट बनेगा 1,482 करोड़। क्योंकि कंपनी जैसे ही FY 28 में जाएगी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होगी, तो उसको टैक्स उतना उस वक्त नहीं देना पड़ेगा, तो 10% टैक्स में मान के कैलकुलेट कर रहा हूं। तो ईपीएस लगभग 28 का बनेगा, फॉरवर्ड पी बनता है 41 के आसपास का।
दूसरा केस मैंने क्या लिया है, दूसरा केस मैंने ये लिया है कि कंपनी आपको 7 की जगह 8 लाख स्कूटी बेचेगी उस टाइम पे। एंड अगेन इस कैलकुलेशन को रिपीट किया है तो मुझे ये पता चला कि कंपनी उस वक्त 1555 करोड़ के आसपास का पैट कर सकती है। अगेन एक चीज बता देता हूं, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है जिससे मुझे कंपनी का थोड़ा बहुत फ्यूचर पता चलता है। दीज कैन चेंज, क्योंकि डिमांड चेंज हो सकता है, कंपनी का कैपेक्स वगैरह में आपको कभी स्पीड हो सकता है, कभी डिले हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कल को मान लो उस टाइम पे वार हो गया तो अगेन प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। बट आज के टाइम पे जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी 1515 करोड़ का पैट कर सकती है अगर 8 लाख स्कूटी बेचे उस टाइम पे, प्लस माइनस 10% आप कर सकते हो। ईपीएस इतना बनेगा, फॉरवर्ड पी 38.51 का बनता है, तो ये नंबर याद रखना। और फिर मैंने दो और कैलकुलेशन किया हुआ है जूम करके कि FY30 में ये लोग 12 लाख स्कूटी बेचेंगे। देखो FY30 तक इनका कैपेसिटी आपको 14.2 लाख स्कूटी बनाने का हो जाएगा। तो मैंने ये एज्यूम किया पहले टेबल में कि ये लोग 12 लाख स्कूटी बेचेंगे FY30 में, दूसरा क्या 14 लाख बेचेंगे। तो इस केस में मुझे क्या मिल रहा है कि कंपनी का फॉरवर्ड पी आपको 19.82 का होगा, पैट बनेगा 3000 करोड़ के आसपास का। एंड दूसरे केस में क्या है, पैट बनेगा 3660 करोड़ का एंड फॉरवर्ड पी बनता है 16.38 करोड़ का। तो ये नंबर याद रखना। अगर एथर एनर्जी 14 लाख स्कूटी बेच देती है FY30 में, एंड यहां पे एक चीज और बता दो रहा, यहां पे मैंने एवरेज प्राइस लिया है 1,20,000 रुपया। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत ये लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल भी बेच दे, लेकिन अभी इन्होंने बोला नहीं है तो वी विल नॉट एज्यूम दिस थिंग, इस बात पे ध्यान देना। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका आपको फॉरवर्ड पी 16.38 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं वहीं जाके ओला का कैलकुलेशन करूं तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। इंटरेस्टिंग कब दिखेगा, जब मैं FY30 का कैलकुलेशन करूंगा, FY28 में नहीं। तो FY28 में क्या मान लो लोग 5 लाख स्कूटी बेचेंगे, तो क्या ये बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? देखो जिस हिसाब से अभी के टाइम पे कर रहा है ना 16,000 के आसपास का, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 3 लाख के आसपास ये लोग खत्म करें रन रेट से। एंड ऐसा हो सकता है कि FY28 में 5 लाख बेचे, क्योंकि आप ये बात देखो कि इनका धीरे धीरे ना आपको सर्विस इंप्रूव अगर हो जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगा, स्कूटी ये सस्ता बनाते हैं ड्यू टू हायर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सब कुछ इनका अपना है। तो 5 लाख बेच सकते हैं, मे बी 6.5 लाख भी ये लोग बेच सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर देखो इमेज अच्छा बन जाएगा ना, तो ब्रांड तो नोन है, इनको सब जानते हैं, तो इनका आपको सेल वगैरह भी रैंप अप हो सकता है। फिर भी मैंने कम लिया है, 5 लाख ही लिया है। ऑन एन एवरेज इसका क्या माना, 1,15,000 का स्कूटी का दाम होगा। ग्रॉस प्रॉफिट लेकिन इसका ज्यादा होगा, 35% का ग्रॉस मार्जिन होगा। देन अगेन सिमिलर लाइन में देखा तो मैंने पैट वगैरह इसका निगेटिव बनता है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये 6 लाख स्कूटी अगर बेच देंगे, 6 लाख स्कूटी अगर बेच देते हैं एंड इनका बैटरी सेल्स से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आएगा, तो उस केस में कंपनी का पैट 316 करोड़ तक जा सकता है। 316 करोड़ तो जा सकते हैं, फॉरवर्ड पी बनेगा 70 के आसपास का। तो धीरे धीरे आप देखोगे इन दोनों का गैप कम हो रहा है। एथर का FY28 में कितना है आपका, 38 का पी है एंड इनका है 66.09 का। एक केस दिखाता हूं आपको FY30 का। एक बात समझो, ओला ना आपको बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, सेल अगर वो बना लेती है तो इंडियन सेल है। कल को जाके आज के टाइम पे अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर को ट्रैक करते हो तो सरकार क्या की, पहले बोली कि तुमको अगर सरकारी प्रोजेक्ट चाहिए तो तुमको मॉड्यूल से खरीदना पड़ेगा जो भारतीय मैन्युफैक्चरर है, और अब ला रही है कि तुमको सोलर मॉड्यूल से खरीदता है जो सेल्स में सोलर सेल्स इंडिया में बनाएंगे, ठीक है। कल को बेस में भी सेम चीज होगा। बेस में सेम चीज क्या होगा, पहले तो बनाएगी कि तुम उनसे बैटरी खरीदो जो कंटेनर दो आपको बैटरी पैक बनाते हैं भारत में, एंड फ्यूचर में जाके ये हो जाएगा कि जो बैटरी पैक नहीं बैटरी सेल्स भी बनाते हैं इंडिया में, तो उस टाइम पे ओला इलेक्ट्रिक आपको पूरा अपना फैक्ट्री लेके मौजूद रहेगी, लो बेचो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक हैज एडवांटेज वहां पे। अगर FY29-30 में क्या इतना डिमांड नहीं होगा, 10 गीगावाट इनको बैटरी बेचने का मेरे हिसाब से बहुत डिमांड होगा। पहली बात ये समझ लो, इनका जो 10 लाख का कैपेसिटी है ना, उससे 4 गीगावाट तो ये इंटरनली कंज्यूम कर लेंगे, बचा 16 गीगावाट। 16 गीगावाट है, मान लो 10 गीगावाट में ये कंटेनराइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे बेस का। अगेन ये सब मैं बहुत सारे वीडियो में कवर किया हुआ हूं, मेरा बेस का एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ऊपर भी डाल दूंगा, देख लेना, बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, स्कूटी तो ये बेचेंगे ही बेचेंगे, अपने लिए बैटरी सेल्स लेंगे ही लेंगे, एंड फ्यूचर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है
बेस का सेल का डिमांड धीरे धीरे, जैसे आज के टाइम पे सरकार मैंडेटरी करेगी कि अगर तुमको इंडियन गवर्नमेंट चाहिए तो बैटरी पैक, दैट इज ये पार्टिकुलर चीज तुमको भारतीय मैन्युफैक्चर से खरीदना है जो भारत में बनाएगी। फ्यूचर में बाय FY 28-29 ये हो सकता है कि सेल्स वाला भी मैंडेट आ जाए कि बेस के लिए तुम अगर चाहिए तुमको इंडियन प्रोजेक्ट, भारतीय सरकार से प्रोजेक्ट, तो तुम सेल्स, बैटरी सेल्स उनसे खरीदो जो भारत में बनाएंगे, तो वहां पे ओला रेडी रहेगी बैटरी सेल्स अपना बेचने के लिए। तो चांसेस है कि ये लोग वहां पे फायदा उठाएं और अच्छा खासा बेच सके। तो मुझे इस चीज में लगता है कि कंपनी हैज अ एज एंड फ्यूचर में फायदा उठा सकती है। तो मैंने FY 30 का कैलकुलेशन किया, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन किया, ये थोड़ा बुलिश कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है। तो FY 30 में मैंने क्या जूम किया कि कंपनी 9 लाख सेल करेगी, ठीक है, 9 लाख स्कूटी सेल करेगी। अगर कंपनी 5 लाख भी पहुंच जाती है ना, तो FY 30 तक 9 लाख पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से FY 30 तक ये 9 लाख पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि ओला का सर्विस अच्छा हो जाए, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये चीज फैल जाए। क्योंकि देखो इनका सर्विस अच्छा हो रहा है, तभी तो इस टाइम पे इन्होंने 16,000 स्कूटी बेच दिया ना। तो धीरे धीरे लोगों को कंपनी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, तो दे विल हैव सम एज। तो यहाँ पे FY 30 का कैलकुलेशन मैंने किया है, एज्यूमिंग कि ये 9 लाख स्कूटी बेचेंगे, एवरेज दाम 1,20,000 रुपया। एंड वहां पे इनका मैंने एक सिंपल सा जम्पशन क्या किया कि इनका सिर्फ 10% रेवेन्यू आएगा, जो कि मैंने एथर के केस में किया था 15%, इनका सिर्फ 10% रेवेन्यू आएगा स्पेयर पार्ट वगैरह बेच के, सर्विस वगैरह से, जो कि इंप्रूव हो सकता है फ्यूचर में मेरे हिसाब से। एंड इनका बेस से 7,500 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, विच इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। अगर ये 10 गीगावाट का भी कंटेनराइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो 12,000-13,000 करोड़ का रेवेन्यू वहीं से बनता है। इसीलिए बोल रहा हूं, मेरा बेस वाला प्लेलिस्ट देख लेना। मैं अब बेस के अंदर जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है वो। तो यहां से आप क्या सीख रहे हो, FY 30 में कंपनी का पैट 3,000 करोड़ तक जा सकता है, ईपीएस इतना बन सकता है, एंड फॉरवर्ड पी कंपनी का आपको बन सकता है लगभग 7.18 का। एंड यहां पे सुपर ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन है। यहां पे मैंने क्या उम्मीद किया, क्या जूम किया हुआ कि ये लोग 10 लाख स्कूटी बेच देते हैं, ठीक है, तो उस केस में कंपनी का फॉरवर्ड पी बनेगा 6.41 का। और ये एक सुपर ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन है कि BLCM वगैरह आ गया है, दैट इज बैटरी सेल्स इंडिया में बनाएगा, सब कुछ फ्लॉलेस चल रहा है इंडिया में, बेस का डिमांड सुपर ऑप्टिमिस्टिक है, ईवी का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी आपको बैटरी सेल्स अलग से बेचेगी, देन आपको बेस का कंटेनराइज सॉल्यूशन अलग से देगी। इस केस में क्या होगा, कंपनी आपको 28 से 29,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकती है। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी बाइक नहीं, बाइक कम बनाएगी, बाइक का उनका कम होगा। और एक बार बता देता हूं, ये 10 लाख में ऐसा हो सकता है कि 2 लाख ये बाइक बेचे। तो इस केस में मुझे क्या पता चल रहा है, कंपनी का पैट 5,000 करोड़ तक टच कर सकता है, और कंपनी का फॉरवर्ड पी 3.84 करोड़ का 3.84 का बनता है। तो एथर का अगर आप देखो तो फॉरवर्ड पी 16.3 बनता है, ओला का बिटवीन 7 to 3.84 बनता है। तो आप बताओ मुझे कौन सी सस्ती है। एंड देखो, ओला इज आपको क्या है, डाइवर्स है, बेस में भी काम करेगी, यहां पे भी काम करेगी, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रहेगी। तो एक तरह से आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि इसका डाइवर्सिटी भी है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, मार्जिन भी ज्यादा रहेगा। तो कंपनी हो सकता है ओला उस टाइम पे ज्यादा आपको पी कमांड करे। एंड धीरे धीरे क्या होगा, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इनका रैंप अप होगा स्कूटी बेचने का, धीरे धीरे इनका आपको ग्रॉस मार्जिन घटता जाएगा, जो एथर के साथ हुआ है, धीरे धीरे इनका शेयर प्राइस ऊपर जाते जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वार्टर बाय क्वार्टर ट्रैक करते रहो, देखो क्या होगा। और अगर मुझे प्ले करना हुआ इन दोनों को, तो मैं कैसे प्ले करूंगा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको मुझे कॉपी करना है, बस सीखो। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अगेन दिस इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, बस मैं बता रहा हूं कि ऐसे सिनारियो में कैसे अप्रोच करते हैं। तो मान लो मैंने डिसाइड किया कि ईवी में 10% पैसा डालूंगा, तो मैं एथर में भी थोड़ा डालूंगा, ओला में भी डालूंगा, 5-5% डाल दूंगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मे भी शायद एथर पैसा बनाए, क्योंकि मोमेंटम में भी है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ओला ज्यादा पैसा बनाएगी। तो जैसे जैसे एथर पैसा बनाता जाएगा, मुझे लगता है ओला भी अभी भी पैसा बनाएगी, क्योंकि Q1 में इनका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आएगा, तो शेयर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर धीरे 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 ये इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि देखो, एथर और ओला के बीच में ज्यादा डिफरेंस FY 28 में रहेगा नहीं, लेकिन FY 29 आते आते ओला कैन ओवरटेक एथर इन टर्म्स ऑफ आपको फॉरवर्ड पी वगैरह। लेकिन एक बार बता देता हूं, दोनों का प्राइस सेम रहना चाहिए, प्राइस आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओला मुझे लगता है ज्यादा आपको पी कमांड कर सकती है, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ बेटर मार्जिन इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे वो थोड़ा इसमें डाल सकता है, थोड़ा इसमें डाल सकता है, थोड़ा वो अगर एथर में इमिडिएटली बन जाए तो एथर से निकाल के इधर स्विच किया जा सकता है। लेकिन मुझे इफ आई हैव टू बेट ऑन वन कंपनी, तो इट विल बी ओला इलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रिक, लेकिन मैं इस मेंटेलिटी से बेट करूंगा कि मुझे हो सकता है कि 2 साल तक पैसा ना बने, 2 साल तक पैसा ना बने, लेकिन तीसरा चौथा साल बने। लेकिन मुझे इसका भी चांसेस कम लगता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, ओला इलेक्ट्रिक का धीरे धीरे आपको मार्जिन का क्या होता है ना, निगेटिव है अभी इन लोग का, ग्रॉस मार्जिन वगैरह निगेटिव है, सॉरी क्या बोलते हैं, EBITDA मार्जिन वगैरह निगेटिव है। धीरे धीरे क्या होगा, इनका EBITDA मार्जिन जो है आपको वो निगेटिव में भी कम होता है। जैसे -30% है तो -25, -20, ऐसे ऐसे करते जाएगा। जैसे जैसे ये जाता जाएगा, इनका शेयर प्राइस को डिवाइड किया जाएगा। सेम थिंग यू आर सीइंग हैपनिंग इन एथर एनर्जी। तो ये चीज मुझे ओला में भी होता हुआ दिख रहा है। सबसे जो बड़ा कंसर्न इन्वेस्टर का वो है आपको सेंटीमेंट, लोगों का सेंटीमेंट। धीरे धीरे ये उस पर काम करेंगे, इंप्रूव हो जाएगा, सर्विस इंप्रूव करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगा। इसीलिए पूरा पैसा ऐसी कंपनी में कभी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डाल के रखना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दे कैन इंप्रूव। जैसे मैंने कौन कौन वगैरह सुना ना, तो मुझे विजनरी मैनेजमेंट लगी, ठीक है, एरोगेंट है थोड़ी बहुत, लेकिन विजनरी भी है, दैट्स ऑल। अब मुझे इसमें ज्यादा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। आई होप कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय।